के प्रारंभ के 4 अंग हमारे स्वयं के साथ ही उपयोगी हैं, किंतु बाद के जो 4 अंग हैं उसमें कम से कम 2 पात्रों की आवश्यकता हमें है। अब आज हमारे लिए समझना है कि वह सम्यक दर्शन में क्या कोई ऐसी भी चीज़ें हैं, क्या कोई ऐसे भी कारण हैं जो सम्यक दर्शन को मलिन कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे भी कारणाचार्यों ने कहे हैं। अंग तो 8 हैं सम्यक दर्शन के, किंतु सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले 25 दोष हैं। 8 तो इन्हीं निशंकित आदि दोषों के विपरीत 8 दोष हैं। जो निशंकित आदि गुण हैं उनके अपोजिट अर्थात शंका नहीं करना यानी शंका करना, धर्म के फल की आकांक्षा नहीं करना गुण, और धर्म के फल की आकांक्षा करना दोष। मलिन पदार्थों को देखकर गिलानी नहीं करना यदि गुण है, तो मलिन पदार्थों को देखकर गिलानी करना यह उसका दोष है विचिकित्सा नाम का। कुगुरु कुदेव कुशास अर्थात देव शास्त्र गुरु में भेद नहीं करना। लोग छोटी सी चीज मार्केट में खरीदने जाते हैं, उसमें देखते हैं नकली असली क्या है, पर उसमें अच्छी उत्तम अच्छी से क्वालिटी की चीज़ कौन सी चीज़ है उसको देखते हैं। परंतु यहाँ लोग कह देते हैं कि भाई हमें तो सब भगवान बराबर है, हमारे लिए हमें किसी से राग द्वेष नहीं है। अरे भाई, आपको तो राग द्वेष नहीं है, आपका तो छूट गया, परंतु एक बात तो सोचो कि भगवान में तो राग द्वेष नहीं है कहीं। अगर कहीं हम भी रागी द्वेषी और भगवान भी यदि हमने रागी द्वेषी स्वीकार कर लिए तो हम और वो एक से हो गए, हमारी कैसे उनको हम आराध्य बना पाएंगे, उनके प्रति हम कैसे अपने को समर्पण कर पाएंगे। क्योंकि जिसके प्रति हम समर्पण कर रहे हैं उसके में कुछ ना कुछ गुण हमारे से विशेष होना चाहिए, उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। अगर विशेषताएं नहीं हैं तो हमारी वहाँ श्रद्धा नहीं बन सकती है, हमारी वहाँ आस्था नहीं हो पाएगी। तो ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। और अगर कहीं हमारे मन में ये भेदभाव नहीं रहता है और समान रूप से यदि हम सबके लिए स्वीकार करते हैं तो ये हमारे अंतरंग की अज्ञानता है। ऐसा यह हमारे सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करने वाला है। आप यदि दूसरों के दोषों को नहीं उछालते हो, दूसरों के अगुणों को आप नहीं दूसरों से कहते हो, तो आपका गुण है, सम्यक दृष्टि हो आप। और यदि आप दूसरों के दोषों को सारे में प्रचारित करते हो और अपनी आत्म प्रशंसा करके अपने मियाँ मिट्ठू बनते हो, यह सम्यक दर्शन का दोष है। गिरते हुए को उठाना गुण है तो गिरते हुए को और गिराना दोष है। समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम वात्सल्य की भावना रखना, उनके कल्याण की भावना करना, उनके सुख की कामना करना, यह यदि गुण है तो उनके प्रति द्वेष भाव रखना, उनके लिए कहीं ना कहीं से बुरा करने की सोचना, ये सब हमारा क्या है, दोष उत्पन्न करने वाली हैं। और इसके साथ साथ अंतिम जो गुण है कि प्रभावना, धर्म की प्रभावना करना और धर्म मार्ग में हम स्वयं अपने आचरण से, अब यदि जैसे हमारे जैन कुल का नियम है, जैन कुल में कुलाचार है कि हमारे लिए मद्य मांस मधु से परहेज रखना होता है, हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं। जैनों के 3 चिन्ह माने जाते थे, जल छान करके पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और देव दर्शन करना, ये उनके 3 गुण माने जाते थे। जहाँ भी उनकी पहचान होती थी, अगर बाहर भी जाते थे जैन तो वह अपना लोटा और डोल लेकर के जाते थे, अपना छन्ना लेकर के जाते। आज भी यदि आप कहीं नल से जल पी रहे होंगे और आज यदि आप कपड़ा लगा करके पियोगे तो लोग कहेंगे आपसे कि आप जैन हो क्या। यदि आप रात्रि में भोजन नहीं करोगे, आप यदि कोई गलत चीज नहीं खाओगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, आप जैन हो क्या, यानी आपके जैनत्व की उससे प्रभावना होगी। किंतु यदि कहीं आपने इसके विपरीत आचरण कर दिया, आप जैन हो और आप सबके सामने अंडे खा रहे हो, आप सबके सामने शराब पी रहे हो, तो कोई क्या कहेगा, अरे मैंने ऐसे ऐसे जैन देखे हुए हैं कि जो रात को जाकर के शराब भी पीते हैं, अंडा भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने अप्रभावना की या प्रभावना की, तो ये आपने उसकी अप्रभावना कर दी और यह सम्यक दर्शन का दोष हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आप एक ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो जहाँ जो देवसात गुरु का कुल है, जो अरहंत भगवान का कुल है, जो तीर्थंकरों की परिपाटी जिसमें चली आ रही है, जिसमें सत्य अहिंसा धर्म की प्रधानता है। अगर आप ऐसे धर्म में, ऐसे कुल में उत्पन्न होकर के भी
अगर आप अपने आचरण से हीन होते हो तो आप यदि दान भी देते हो, पूजा भी करते हो, तो भी लोग पीछे से यही कहेंगे यहाँ तो बड़े अच्छी तरह से पूजा कर रहा है, बड़े भाव से दिखा रहा है, किंतु ये तो बगला भगत है और क्या कर रहा है, अंतरंग इसका आचरण जा करके देखो। तो हमारे आचरण से हम धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं और अपने ही आचरण से हम धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं। तो यह सम्यक दर्शन के 8 दोष हैं। इसके साथ साथ 8 प्रकार का अभिमान होता है। जो 8 प्रकार का अभिमान यदि हमारे मन में है तो वह 8 प्रकार का अभिमान हमारे सम्यक दर्शन को मलिन कर देगा। क्यों? आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि जब व्यक्ति को किसी चीज का गर्व होता है, अहंकार होता है, तो वह व्यक्ति धर्म को भी सही नहीं समझ पाता, वह वस्तु तत्व को नहीं समझ पाता। वह क्योंकि अभिमान होता है बाह्य पदार्थों से, बाह्य पदार्थों को पाकर के अभिमान होता है। आपके पास अच्छा पैसा है, आपके कुल में अच्छे उच्च कुल में आप जन्मे हो, आपके मामा नाना वगैरह बड़े उच्च कुल के हैं, आपके पास अच्छा ज्ञान है, आपका शरीर सुंदर है, आपका शरीर निरोग है, आप बलशाली हैं, आपके पास धन है, वैभव है, इत्यादि कारणों से आपके मन में अभिमान होता है। परंतु सम्यक दृष्टि सोचता है कि यह मेरे पुण्य के उदय से मिली हुई चीजें हैं, ना शरीर मेरे साथ जाना है, ना धन वैभव मेरे साथ में जाना है। ये लक्ष्मी तो वैसे ही कहाँ पुण्य की चेरी है। जब तक आपके पास में पल्ले में पुण्य है तब तक ये सब पदार्थ आपके लिए अपने दिख रहे हैं, तब तक ही आपको समाज में मान सम्मान दिख रहा है। अन्यथा ऐसे भी लोग हैं कि जिनके नाम पर, जिनके आने का लोग इंतजार करते हैं, जिनके नाम सुन करके लोग खुश होते हैं, किंतु उन्हीं के नाम पर लोग गालियां भी दिखाई दिए जाते हैं। तो ये सब क्या हुआ? ये व्यक्ति सोचता है, कौन? जिसकी सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हुई है इसमें अंदर में, वह यह सोचता है अरे ये बाह्य पदार्थ, ये क्षणभंगुर, ये नश्वर जल, इनको मैं क्या अभिमान करूं? यह सब मेरे पुण्य के फल से मुझे मिले हुए हैं। जिस दिन मेरा पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाएगा, पाप में परिवर्तित हो जाएगा, उस दिन ये सब वस्तुएं ना जाने कहाँ विलीन हो जाएंगी। इंद्रधनुष की तरह से ऐसा सोच करके वह अपने जीवन में 8 प्रकार के मदों से भी रहित होता है। 6 प्रकार के आयतनों में भी वह नहीं जाता है, ना कुगुरु कुदेव कुधर्म का उपासक होता है और ना इनकी उपासना करने वालों का ही अर्थात धर्म के प्रति राग आया, आपने उसको अच्छा माना तो आपने उसकी अनुमोदना कर दी। तो इस कारण से सम्यक दृष्टि ना तो वहाँ भय से, आशा से, लोभ से, किसी भी तरह से वह उनके प्रति अपना सिर नहीं झुकाता। 3 मूर्ताएं भी होती हैं। मूर्ता से मतलब है अज्ञान पूर्ण क्रियाएं, जिन क्रिया ऐसी क्रियाएं जो रूढ़ी से प्रचलित हैं और उनमें भी लोग धर्म मान रहे हैं, वो सब क्रियाएं हमारे लिए मिथ्यात्व को उत्पन्न करने वाली हैं, मिथ्यात्व की जनक हैं। अब आप सोचो कि जैसे मान लो आपने कभी बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, जहाँ तक संस्कृत में है वो कहानी, गतानुगति को लोका। राजा की सवारी निकल रही थी, किसी जानवर ने वहां मल कर दिया। अब लोगों को चिंता हुई, ये साफ सुथरी सड़कें और इन पर राजा की सवारी आने वाली है, क्या किया जाए? इसने लेक के पास में राजा के ऊपर जो फूल बरसाने की टोकरी थी, वह टोकरी उसने उस मल के ऊपर डाल दी। अब वो मल ढक गया। अब लोगों जो बाद में और जो लोग आ रहे हैं उसके पीछे, वो क्या सोच रहे हैं? यहाँ निश्चित कोई ना कोई देव का स्थान होगा। और वो भी उसी तरह से उसी ढेर के ऊपर, उन्हीं फूलों के ढेर के ऊपर अपने फूलों की टोकरी डालते जा रहे हैं और चढ़ाते जा रहे हैं, देवता मान करके उनको चढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो एक अच्छा खासा ऊंचा एक फूलों का एक ढेर सा बन गया। अंत में जब उसको देखा गया कि यह कौन से देवता हैं, क्या हैं, जब वो फूल सूख गए होंगे, वो हुआ होगा, तो लोगों ने देखा होगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, मात्र सूखा हुआ मल उनके लिए वहाँ दिखाई दिया होगा।
तो इस तरह से हम चाहे ये नदियों में हम कहते हैं कि हमारे लिए स्नान करने में पुण्य है, वहाँ ना स्नान करने में हमारे कर्म धुल जाते हैं, परंतु नदी में स्नान करने से कर्म नहीं धुलते, वहाँ करने से पाप नहीं धुलते। आप कड़वी तूमी के लिए आप कितनी बार, हजारों बार उस गंगा में नहलाओ, परंतु वो कड़वी तुमड़ी क्या मीठी हो सकती है? क्या वो अपने स्वाद को बदल सकती है? इसी तरह से चर्म धुलने से कर्म नहीं धुलते, कर्म तो धुलते हैं हमारे स्वयं के अच्छे आचरण से। तो ऐसे देव और गुरु की वे जो माने विद्या गुरु है, उनकी शरण में जाकर के तो कई बार हमारी महिलाएं, ये नारियां अपने किसी न किसी लोभ के कारण जाती हैं और जाकर के कई बार तो अपने शील को भी नष्ट कर देते हैं, अपनी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। उन्हें बहुत सारी संपत्ति लोग उनके लिए दे देते हैं किसी न किसी आशा से लेकर, परंतु मिलता क्या है अंत में उनके लिए? तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। ना हम ऐसे अहिंसात्मक धर्म को तो धर्म माने, किंतु जिस धर्म के पीछे हिंसा जुड़ी हुई है, जिसमें हिंसा को, बलि आदि को धर्म कहा जा रहा है, वह धर्म नहीं है। उसको हमें धर्म, और जो देव बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वह देव हैं। जो निर्ग्रंथ गुरु हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, वही हमारे गुरु हैं। सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है। और यदि कहीं कोई इनके चक्कर में समझो पड़ा हुआ है, तो वह संसार की चक्कर से कभी छूट नहीं पाता है। हमारे जीवन में यही होना चाहिए। ये 25 दोष सम्यक दर्शन के हैं। 8 निशंका आदि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता। तो इन दोषों से रहित होकर के और हम अपने भावों को निर्मल बनाएं, उस निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। ओम नमः शिवाय।